वेलकम टू बैक वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस में प्राचीन इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न का एमसीक्यू के आज क्लास का 17वां दिन है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्रश्न का आंसर देते जाइए कमेंट में। तब आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो ऑप्शन ए है व्यापार, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है शिल्पकला, ऑप्शन डी है सेवा उद्योग। तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन बी कृषि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सबसे पुराना फसल कौन सा था? तो ऑप्शन ए है धान, बी में है गेहूँ, सी ज्वार, डी जौ। तो वैदिक काल का सबसे प्राचीन फसल कौन सा था? तो सबसे प्राचीन फसल था गेहूं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी भूमि कर, ऑप्शन सी उपहार, ऑप्शन डी दान। तो उस समय क्या था? तो उस समय भूमि कर ही था, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में कर संग्रह की निगरानी कौन करता था? तो ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी कर अधिकारी, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी न्यायाधीश। तो कौन करता था? तो ये करता था कर अधिकारी का काम था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन कौन सी प्रमुख वस्तुओं का व्यापार होता था? ऑप्शन ए मसाले और रेशम, ऑप्शन बी गहने और धातु, ऑप्शन सी हाथी के दांत और पत्थर, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो प्राचीन काल में सभी का प्रयोग होता था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है? तो ऑप्शन ए तुंगभद्रा गोवा, ऑप्शन बी में तुंगभद्रा मुंबई, ऑप्शन सी में है तटीय नगर जैसे ताम्रलिप्ति और कच्छ, ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली और काशी। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा तटीय नगर जैसे ताम्रलिप्ति और कच्छ, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहन साम्राज्य की क्षेत्र में व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध क्या चीज था? किस क्षेत्र प्रसिद्ध था? पश्चिम और दक्षिण भारत, ऑप्शन बी है उत्तर भारत, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्व भारत, ऑप्शन डी है मगध। तो सातवाहन साम्राज्य में कौन प्रसिद्ध था? तो पश्चिम और दक्षिण भारत था व्यापार के लिए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी थी? प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी थी? ऑप्शन ए पाथिक, ऑप्शन बी सिक्का, ऑप्शन डी सी हो जाएगा मुद्रा शस्त्र, ऑप्शन डी हो जाएगा बत्ता। तो कौन सा था? तो सिक्का था प्राचीन भारत में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन सा था? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम मार्ग, ऑप्शन बी दक्षिण समुद्र मार्ग, ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर पूर्वी मार्ग, ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिमी पहाड़ मार्ग। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी मार्ग, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में हस्तशिल्प में प्रमुख कौन थे? तो धातु कार्य, ऑप्शन बी है वस्त्र बुनाई, ऑप्शन सी मिट्टी और पत्थर के शिल्प, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी था, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आज के क्लास को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में राज्य के खजाने को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए कोष, ऑप्शन बी निधि, ऑप्शन सी संपत्ति, ऑप्शन डी राजस्व। तो क्या कहा जाता था? तो कोष कहा जाता था, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कर प्रणाली किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए भूमि उत्पादन पर, ऑप्शन बी हो जाएगा व्यापार आय पर, ऑप्शन सी उपज का प्रतिशत, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी।
तो किस पर था? तो उपयुक्त सभी पर था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में प्राचीन कर का प्रणाली सभी पर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में आर्थिक स्थिति को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए युद्ध काल, ऑप्शन बी स्वर्ण युग, ऑप्शन सी पतन काल, ऑप्शन डी हो जाएगा शिल्प युग। तो क्या कहा जाता था? तो स्वर्ण युग कहा जाता था, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य में व्यापार का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन ए पटना और कौशाम्बी, ऑप्शन बी हो जाएगा काशी और उज्जैन, ऑप्शन सी हो जाएगा तंजावुर और मदुरई, ऑप्शन डी दिल्ली और वाराणसी। तो कौन सा था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा काशी और उज्जैन, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री व्यापार में प्राचीन भारत की प्रमुख वस्तुएं कौन सी थी? तो ऑप्शन ए मसाले और रेशम, ऑप्शन बी हाथी के दांत और गहने, ऑप्शन सी हो जाएगा वस्त्र और कोष्ठी, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो हो जाएगा ये आंसर सी डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी, इस सभी का होता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि में सबसे उपयोगी उपकरण कौन से थे? तो ऑप्शन ए हल और बीज, ऑप्शन बी कुदाल और जलकुंड, ऑप्शन सी सिंचाई के उपकरण, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इस सभी की जरूरत थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किसके माध्यम से पानी की सिंचाई की जाती थी? तो किसके माध्यम से? ऑप्शन ए नहर और बावरी, ऑप्शन बी नदी और तालाब, ऑप्शन सी कुएं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी था, सभी से होता था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य गुप्त साम्राज्य में आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए राज्य की शक्ति बढ़ाना, ऑप्शन बी कृषि और व्यापार को बढ़ाना, ऑप्शन सी हो जाएगा सैनिक का खर्चा का प्रबंध, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, सभी के लिए था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विदेशी व्यापारियों के लिए बंदरगाह कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी कांचीपुरम, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी उज्जैन। तो कौन सा था? तो ताम्रलिप्ति था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में कौन सी वस्तु विदेशी व्यापार में प्रमुख थी? ऑप्शन ए मसाले, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी हाथी दांत, ऑप्शन डी सभी। तो कौन सा था? तो हाथी का दांत था, सॉरी इस सभी था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के समय कौन से व्यापारिक मार्ग प्रमुख थे? तो ऑप्शन ए है पश्चिम तटीय मार्ग, ऑप्शन बी उत्तरी मार्ग, ऑप्शन सी है पूर्वी तटीय मार्ग, ऑप्शन डी है दोनों, ए और सी। तो कौन सा हो जाएगा? तो उस समय मार्ग सातवाहन वंशों के समय में व्यापारिक मार्ग कौन से थे? तो डी हो जाएगा ए और सी, ये दोनों थे व्यापार के लिए, तो ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर, ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिल्प और कारीगरी में कौन सा साम्राज्य ने योगदान दिया था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन गुप्त, सी चोल, उपयुक्त सभी। तो किसने दिया था? तो सभी ने, मौर्य में ने भी दिया था, गुप्त ने भी, चोल ने भी, तो उपयुक्त डी हो जाएगा सभी, राइट आंसर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में उत्पादन का विवरण किस माध्यम से होता है? ऑप्शन ए व्यापारियों को और किसान, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी मेला और बाजार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका? तो डी हो जाएगा, इन तीनों से होता है, तो उपयुक्त डी और आंसर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में आर्थिक स्थिति का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन ए कृषि और सिंचाई, ऑप्शन बी व्यापार और हस्तशिल्प, ऑप्शन सी हो जाएगा कर प्रणाली और राज्य प्रशासन, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो क्या है इसमें? तो क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा कृषि और सिंचाई था ही, व्यापार और हस्तकला है ही, कर प्रणाली और राज्य प्रशासन है ये, तो उपयुक्त डी हो जाएगा राइट नंबर डी, आंसर डी हो जाएगा। इस क्लास के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन भारत में मुद्रा प्रणाली के माध्यम से व्यवस्था क्या था? प्राचीन भारत में मुद्रा प्रणाली
किसके माध्यम से व्यवस्थित था? तो ऑप्शन ए सिक्के धातु, ऑप्शन बी है वस्तु आधारित लेन देन, ऑप्शन सी है राज्य द्वारा जारी मुद्रा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो किससे था? तो सिक्का धातु था ही, वस्तु आधारित लेन देन था ही, राज्य द्वारा जारी मुद्रा था ही, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। तो आप क्लास को लाइक कर दिए तो लाइक कर दीजिए क्लास को, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही क्लास के लिए। और कल का क्लास होगा आने वाला है शाम को 6:10 पर, तो आप लोग रेडी रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दीजिएगा। 6:10 होती है आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए, आप क्लास देख ले, छोड़े नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।